नमस्कार दोस्तों, आज हम 4 अद्भुत कुत्तों के बारे में जानेंगे। ये हैं जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर, पिटबुल टेरियर और डोबरमैन। सबसे पहले बात करते हैं जर्मन शेपर्ड की। ये नस्ल बहुत होशियार और वफादार होती है। जर्मन शेपर्ड बहुत जल्दी सीखते हैं। ये पुलिस और सेना में भी काम करते हैं। जर्मन शेपर्ड परिवारों के लिए भी अच्छे दोस्त होते हैं। ये बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इनमें रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए ये बहुत अच्छे रक्षक होते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जर्मन शेपर्ड की होशियारी और वफादारी से प्रभावित हुए? अब बात करते हैं रॉटवाइलर की। ये नस्ल अपनी ताकत और सुरक्षा की भावना के लिए जानी जाती है। रॉटवाइलर का शरीर बहुत मजबूत होता है। ये अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होते हैं। अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रॉटवाइलर को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक ट्रेन्ड रॉटवाइलर एक शानदार साथी और रक्षक हो सकता है। क्या आप रॉटवाइलर की ताकत और वफादारी से प्रभावित हैं? अब बारी है पिटबुल टेरियर की। यह नस्ल अपनी ताकत और साहस के लिए मशहूर है। पिटबुल टेरियर बहुत ऊर्जावान होते हैं। ये अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग इस नस्ल को गलत तरीके से पालते हैं। यह बहुत जरूरी है कि पिटबुल टेरियर को प्यार और अच्छी ट्रेनिंग मिले, तभी वे एक अच्छे पारिवारिक कुत्ते बन सकते हैं। क्या आप पिटबुल टेरियर की ऊर्जा और स्नेह से प्रभावित हैं? अंत में बात करते हैं डोबरमैन की। यह नस्ल अपनी सतर्कता और फुर्ती के लिए जानी जाती है। डोबरमैन बहुत बुद्धिमान होते हैं। वे अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं। डोबरमैन को रोज व्यायाम और दिमागी कसरत की जरूरत होती है। वे कई तरह के कुत्ते के खेलों में बहुत अच्छा करते हैं। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित डोबरमैन एक शानदार साथी हो सकता है। क्या आप डोबरमैन की सतर्कता और बुद्धिमानी से प्रभावित हैं? सेक्शन 5 फिजिकल एट्रीब्यूट्स, अ कंपैरिजन। अब हम इन चारों नस्लों के शरीर के बारे में जानेंगे। जर्मन शेपर्ड का वजन लगभग 30 से 40 किलोग्राम होता है। रॉटवाइलर का वजन 40 से 60 किलोग्राम तक हो सकता है। पिटबुल टेरियर का वजन 15 से 30 किलोग्राम होता है। डोबरमैन का वजन 30 से 40 किलोग्राम होता है। लंबाई में जर्मन शेपर्ड और डोबरमैन लगभग बराबर होते हैं। रॉटवाइलर इन दोनों से थोड़ा बड़ा होता है। पिटबुल टेरियर इन तीनों से छोटा होता है। अगर हम गति की बात करें तो डोबरमैन सबसे तेज होता है। अब बात करते हैं ताकत की। ताकत एक ऐसा गुण है जो किसी भी कुत्ते को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी। रॉटवाइलर और पिटबुल टेरियर सबसे ताकतवर माने जाते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भारी से भारी वस्तु को भी खींच सकते हैं। रॉटवाइलर का जबड़ा बहुत मजबूत होता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह किसी भी चीज को आसानी से चबा सकता है। पिटबुल टेरियर में गजब की सहन शक्ति होती है। यह कुत्ता न केवल ताकतवर है बल्कि इसकी सहन शक्ति भी अद्वितीय है, जो इसे लंबी दूरी तक दौड़ने और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने में मदद करती है। जर्मन शेपर्ड और डोबरमैन भी ताकतवर होते हैं, लेकिन रॉटवाइलर और पिटबुल टेरियर जितना नहीं। ये दोनों नस्लें भी अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनकी तुलना में रॉटवाइलर और पिटबुल टेरियर का कोई मुकाबला नहीं। गति में डोबरमैन सबसे आगे है। इसकी तेज गति और फुर्ती इसे एक बेहतरीन धावक बनाती है। जर्मन शेपर्ड भी काफी तेज होता है। इसकी गति और सहन शक्ति इसे एक उत्कृष्ट कार्यशील कुत्ता बनाती है। रॉटवाइलर और पिटबुल टेरियर गति में थोड़े धीमे होते हैं, हालांकि इनकी ताकत और सहन शक्ति इन्हें अन्य कुत्तों से अलग बनाती है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि हर कुत्ता अलग होता है। हर कुत्ते की अपनी विशेषताएं और गुण होते हैं जो उसे अनोखा बनाते हैं। ताकत और गति नस्ल के अलावा और भी चीजों पर निर्भर करती है। कुत्ते की सेहत, उसकी देखभाल
और उसका प्रशिक्षण भी उसकी ताकत और गति को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने कुत्ते की देखभाल करें और उसे स्वस्थ और खुशहाल रखें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुत्ते हमारे दोस्त होते हैं, योद्धा नहीं। हमें उन्हें लड़ाई के लिए नहीं बल्कि प्यार और सम्मान देना चाहिए। इन नस्लों को अक्सर उनकी ताकत की वजह से गलत समझा जाता है। यह बहुत जरूरी है कि हम उन्हें जिम्मेदारी से पालें और अच्छी ट्रेनिंग दें। एक अच्छा ट्रेन्ड कुत्ता समाज के लिए खतरा नहीं बल्कि एक अच्छा सदस्य होता है। सेक्शन 8, बियॉन्ड ब्रूट स्ट्रेंथ, टेम्परामेंट एंड ट्रेनेबिलिटी। ताकत और गति के अलावा स्वभाव और प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कुत्ते का स्वभाव यह निर्धारित करता है कि वह कितना मिलनसार, शांत या आक्रामक हो सकता है। जर्मन शेफर्ड बहुत होशियार होते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देना आसान होता है। वे न केवल तेजी से सीखते हैं बल्कि वे अपने मालिक के प्रति वफादार भी होते हैं। वे कई तरह के काम सीख सकते हैं, जैसे कि खोज और बचाव, पुलिस का काम और यहां तक कि सेवा कुत्ते के रूप में भी। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्ट बनाती है। रॉटवाइलर भी होशियार होते हैं, लेकिन उन्हें एक सख्त और अनुभवी मालिक की जरूरत होती है। उनकी ताकत और दृढ़ता के कारण उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वे अपने मालिक के साथ एक मजबूत बंधन बनाते हैं और उनके प्रति बहुत वफादार होते हैं। हालांकि उन्हें धैर्य और प्यार से ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। सही प्रशिक्षण के साथ वे अद्भुत साथी बन सकते हैं। डोबरमैन बहुत होशियार होते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देना आसान होता है। वे तेजी से सीखते हैं और अपने मालिक के आदेशों का पालन करते हैं। वे आज्ञाकारिता प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और उत्साह उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट बनाते हैं। सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के साथ ये कुत्ते न केवल अपने मालिकों के लिए बल्कि समाज के लिए भी मूल्यवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी नस्ल को पालने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपनी दिनचर्या और घर के बारे में सोचें। क्या आपके पास कुत्ते को घुमाने और उसे व्यस्त रखने का समय और जरिया है? दूसरा, एक अच्छे ब्रीडर से ही पिल्ला खरीदें। इससे आपको पता चलेगा कि पिल्ला स्वस्थ है और लोगों के साथ रहना जानता है। तीसरा, पिल्ला को अच्छी ट्रेनिंग और समाजीकरण प्रदान करें। इससे वो एक अच्छा कुत्ता बनेगा। तो दोस्तों, इन चारों नस्लों में से सबसे ताकतवर कौन है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हर नस्ल की अपनी अनूठी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। हर नस्ल की अपनी खासियत और कमजोरी होती है। रॉटवाइलर और पिटबुल टेरियर शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत केवल उनकी मांसपेशियों में नहीं है। उनकी वफादारी और साहस भी उन्हें खास बनाते हैं। लेकिन जर्मन शेफर्ड और डोबरमैन अपनी होशियारी, गति और कई तरह की प्रतिभा में आगे हैं। ये नस्लें अपनी बुद्धिमत्ता और प्रशिक्षण क्षमता के लिए जानी जाती हैं। आखिरकार सबसे अच्छा कुत्ता वो होता है जो आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली के हिसाब से सही हो। एक जर्मन शेफर्ड आपके परिवार के लिए एक बेहतरीन साथी हो सकता है, जबकि एक रॉटवाइलर आपके घर की सुरक्षा के लिए आदर्श हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप एक तेज तर्रार डोबरमैन को पसंद करते हैं या एक मजबूत पिटबुल टेरियर को? कौन सी नस्ल आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों? क्या आप एक वफादार जर्मन शेफर्ड के साथ अपने दिन बिताना पसंद करेंगे या एक साहसी रॉटवाइलर के साथ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी पसंदीदा नस्ल कौन सी है और क्यों।